अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक आपकी बुक के अनुसार है, दैट इज़ 3.4 एग्ज़ाम्पल। ये बोलता है ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यानी कि आप अपनी 3-4 मंजिल के घर की छत पर खड़े हो, वहाँ से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकते हो विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज़ थ्रोन इज़ 25 मीटर्स। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 25 मीटर है, वहाँ से आपने पत्थर फेंका है। तो ये क्वेश्चन है हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो ये उसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये 25 मीटर आपकी बिल्डिंग है, यहाँ पर आप खड़े हैं। आप अपनी हाइट को 0 मानिए, क्योंकि उसे ऐड नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से पत्थर ऊपर की ओर फेंका है, मान लो ये पॉइंट बी तक गया है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से ऊपर जो पत्थर गया वो कितनी दूरी होगी। तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है, दिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ay y माइनस y0। तो ये y0 ऑफ कोर्स हमारे पास ये 25 मीटर है। तो हमें यहाँ से मीज़र करना है, यहाँ से और यहाँ तक। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी टॉप पर जब पत्थर को फेंकेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, और तो ये 0 हो गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। ये आप g की वैल्यू ले लीजिए, ये -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि हम 10 ले सकते हैं। और y माइनस y0, तो ये वैल्यू आपकी y माइनस y0 इज इक्वल टू 20 मीटर्स होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर आएगी। और अगर टोटल ज़मीन से देखें तो इसे इधर ले आइए, तो इसमें 25 और जोड़ दीजिए, वो हो जाएगी 45 मीटर्स। नेक्स्ट बोलता है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब ये कितना टाइम लेगा, ये जब बॉल यहाँ से फेंकी ऊपर तक गई और नीचे तक आई तो कितना टाइम लेगा, हमें ये देखना है। तो ये टाइम के लिए, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम इसे बाई पार्ट्स में कर लें या फिर एक साथ कर लें। तो यहाँ से देखो, ये फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि v इज़ इक्वल टू v0 प्लस 80। हम यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से बॉल फेंकी, यहाँ पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 20 मीटर्स पर सेकंड है। ये v ऊपर तक पहुँचेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 80, a की वैल्यू हमें पता है, माइनस gt, क्योंकि ये g की वैल्यू हमेशा ग्राउंड की ओर रहती है इसलिए। और ये ऊपर जा रहा है, मतलब y डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर के लिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। नीचे की ओर आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। तो y माइनस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्योंकि ग्राउंड की ओर हमेशा रहता है इसलिए इसे हम माइनस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस 10 t1। तो ये इससे वैल्यू हमारी t इज इक्वल टू 2s आ जाएगी। एक तो ये आ गया पार्ट, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का हमने टाइम निकाल लिया। अब यहाँ से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फिर ये ग्राउंड तक आएगा। तो अब यहाँ से और यहाँ तक का टाइम और निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ at, यानी कि ये gt स्क्वायर। तो y हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 45 मीटर्स, जो हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया है। और y0 हमारे पास 45 मीटर्स है, और जब ये ज़मीन पर आ गया फाइनल दूरी हो गई ये 0। v0 जब यह यहाँ से स्टार्ट किया तो अब इस कंडीशन में ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और ये हमारे पास है ही ये। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव y डायरेक्शन में, और g की वैल्यू यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इन वैल्यूज़ को इसमें रख दीजिए, t की वैल्यू 3s यानी कि 3 सेकंड आ जाएगी। इसको और इसको जोड़िए, आपका टोटल समय 5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड इससे आसान है, और आपको इसको याद रखना भी चाहिए। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू y0 प्लस vt प्लस हाफ at स्क्वायर। y0 कितना है इनिशियली 25 मीटर, यहाँ पर हम खड़े थे।
y फाइनली ये ज़मीन पर आ गया, ये 0 हो गया। v0 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड जो क्वेश्चन में दे रखा है। a हमारे पास है -10 मीटर पर सेकंड। इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख दीजिए एंड यू विल गेट डायरेक्टली t = 5 सेकंड। ये यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, मेरे ख्याल से आसान है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, ये है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है अगर आप छत पर खड़े हो और छत से आपने अपने हाथ से कोई पत्थर छोड़ दिया, 0 वेलोसिटी इनिशियल है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग नियर अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन g, दैट इज g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज़ रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि यहाँ पर हम एयर का जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये मानकर चलते हैं कि एयर हम कोई ऑब्स्टेकल नहीं दे रहा। फ्री फॉल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उस कंडीशन में फ्री फॉल कैसा होगा वो हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पास 3 फार्मूले थे उन्हें हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इस जगह, ये मेरा ख्याल है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर फ्री फॉल जब हमने पत्थर फेंका है तो ये फार्मूला उस कंडीशन में हो जाएगा, v जो ज़मीन पे आके गिरा पत्थर, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ग्रेविटेशनल फोर्स -g है और ये t, ये हो गया एक फार्मूला पत्थर फेंकने के लिए। दूसरा है x दूरी कितनी होगी, x = v0 है, ये माइनस है और ये हाफ g/t²। उसके बाद है आपके पास ये फार्मूला, ये 0 है तो ये हो गया आपका v² = 0 - 2ax, a मीन्स g। ये 3 फार्मूले फ्री फॉल के लिए इस तरीके के हो जाएंगे जो आगे काम आ सकते हैं। आइए अब इधर आ जाइए। When an object is released from a point towards earth, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जाता है ज़मीन की ओर, उस टाइम पर हम नेगेटिव y डायरेक्शन लेते हैं और ऊपर की ओर जाता है पत्थर तो उसको हम +y डायरेक्शन लेते हैं। इसीलिए क्योंकि g हमेशा ग्राउंड की ओर रहता है तो हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो -g लेंगे। तो इन तीनों जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है अभी लेफ़्ट हैंड पर, उसकी सहायता से हम ये 3 ग्राफ बनाते हैं। ये एक हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये दिखाता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जबकि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक सा रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट ये ग्राफ दिखाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसके लिए आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं v = -gt, जो हमने यहाँ पर लिखी थी, v = -gt। ये इसमें आप ये स्टैंडर्ड 9.8 रखिए, यहाँ पर t की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखिए, तो इसकी सहायता से आपको इस v की वैल्यू मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। ऐसे ही इस ग्राफ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, x = -12 gt²। ये स्टैंडर्ड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप रखते जाइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। ये आपका इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। तो अब आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। तो जो मैं अभी ये पढ़ के बोलूँगा या जो इस किताब में लिखा है, अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलता हूँ
तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं पढ़ रहा हूँ उसे सिर्फ सुन लो, और उसके बाद हम जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये बोलता है गैलीलियोज लॉ ऑफ नंबर्स, द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, याद रखना, ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन एनदर इन रेशो 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दैट, मीन्स ओड नंबर आएंगे ये। अब ये इसका मतलब क्या है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि प्रूफ, यहाँ पे लिख रहा है प्रूव इट, तो इसको प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने के लिए ये देखिए प्रूफ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रूफ, इसके लिए मानो लेट फॉर ए फ्री फॉल बॉडी टाइम टेकन टू फॉल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स। जब एक कोई पत्थर यहाँ से 0 वेलोसिटी से ज़मीन की ओर जाता है, तो मान लो ये पूरा समय जो भी कुछ लेता है, मान लो 50 सेकंड लेता है या t सेकंड लेता है, इसको हम इक्वल टाइम में बांट देते हैं। इक्वल में मान लो ये टाउ है, ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, ऐसे ये टाउ में हमने बांट दिया है। तब हम एक इक्वेशन जो हमारे पास है उसे यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू -12 GT²। अब इसमें t इज इक्वल टू टाउ रखिए, t इज इक्वल टू टाउ, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -12 G²। नंबर 1, यानी कि ये हो गया एट t इज इक्वल टू टाउ y इज इक्वल टू दिस मच। अगर t इज इक्वल टू 2 टाउ के लिए कितना आएगा, y इज इक्वल टू -G/2 और 2 का स्क्वायर, यानी कि -4G/2। अब इसे हम मान लेते हैं, इस वैल्यू को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y0। 2 टाउ, यानी कि टाउ स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे टाउ स्क्वायर भी आएगा। इसका मतलब हाफ G², की जगह अगर हम y0 रख दें तो ये हमारे पास आएगा 4y0। अब ध्यान देना ज़रा, सो 2 टाउ माइनस टाउ इज इक्वल टू टाउ, यानी कि एक तो टाउ ये हो गया जिसकी दूरी थी y0, जिस इतने समय में ये y0 चला, और 2 टाउ माइनस टाउ अगली टाउ में इस टाइम में ये कितना चला, ये माइनस ये, यानी कि 4y माइनस y0 इज इक्वल टू 3। अब टाउ t की जगह रखिए 3 टाउ, इक्वेशन में रखिए y इज इक्वल टू -G/2 3 टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू -G/2 9/2 इज इक्वल टू -9y0। अब इसमें से इसे घटाइए, 3 टाउ माइनस टाउ 2 टाउ इज इक्वल टू टाउ, और इसमें से इसे घटाइए, ये प्लस आएगा, यहाँ पर ये माइनस ही है, 9y0 माइनस 4y0 इज इक्वल टू 5y0। अब देखिए रेशो, इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, ये कितना आ रहा है, ये नहीं, ये वाला, ये कितना आ रहा है यहाँ पे y0,
यहाँ पर कितना आ रहा है 3y0, यहाँ पर कितना आ रहा है 5y0। किस कंडीशन में आ रहा है, जब ये अकेला टाउ था तब ये है, जब ये 2 टाउ यानी कि अगले टाउ सेकंड में इतना हो गया, अगले टाउ में इतना चला, यानी कि हर एक में ये रेशो आई 1, 3, 5, 7 लाइक दैट इट विल कम। तो प्रूफ आपको मिल गया, यही है प्रूफ इसका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दैट यू कैन सोल्व। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस लॉ फॉर इक्वल टाउ टाइम्स वी गेट 1357 रेशो। दिस लॉ वाज फर्स्टली स्टडीड क्वांटिटेटिवली ऑफ फ्री फॉल बाय गैलीलियो। अच्छा जी, ठीक है। इसको आप किसी भी रेशो में आगे भी बढ़ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर एट टाउ टी इज इक्वल टू 10 टाउ, तो वो आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, दैट यू कैन इट विल कम समवेयर हियर। अच्छा, अब ये हम नेक्स्ट चलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये मेरा ख्याल आपको दिखाई दे रहा होगा, या इट इज़ विजिबल। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाते ही एक साथ मोटरसाइकिल नहीं रुकती है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं जितनी दूरी जब मोटरसाइकिल चलती है ब्रेक लगाने के बाद से और रुकने तक को, उस दूरी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसे अब हम आपकी इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस में बताई देते हैं। व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड एंड व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ds टू रीच टू 0 वेलोसिटी इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2ax, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो भी जिस हिसाब से मोटरसाइकिल चल रही है वो है, और ये आपकी 0 हो जाएगी। इन दोनों से हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस -v² v0² अपॉन 2a आ जाएगा। अभी जो है इसमें अगर आप रखेंगे लेट v0 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड, उसको यहाँ पर रखिए तो आपकी वैल्यू आएगी v0 अगर 1 है तो आपका ds आएगा -1/2a। अगर v0 2 है तो ds आएगा आपका -4/2a। ऐसे ही अगर आप 3 रखेंगे तो 9/2a, यानी कि फिर ये एक सीरीज़ बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज़ फॉर डबलिंग ऑफ v0। अगर हम इसे डबल करते जाएं, जैसे यहाँ पर 1 था फिर 2 था, नेक्स्ट टाइम v को हमें करना है 4 डबल। अगर डबल करते चले जाएं देन स्टॉपिंग डिस्टेंस ds इंक्रीजेज बाई ए फंक्शन ऑफ 4। ये याद रखना, फंक्शन ऑफ 4। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 था, ऐसे ही यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ऐसे ही ये इसी रेशो में बढ़ता चला जाएगा, डबल 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 होता जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप ट्रिपल कर दें वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी इफ इट ट्रिपल्स बाई ट्रिपल नहीं बल्कि अगर v0 इक्वल टू 4 हो जाए देन v0 विल इंक्रीज बाई व्हाट फैक्टर। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप v3 पे भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी जो डेफिनेशन बोल रही है वो कह रही है दैट इज़ फॉर इफ़ वी डबल v0 देन ds स्टॉपिंग डिस्टेंस ds इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4। तो आप 4 पर निकालिए और देखिए क्या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ूं, दिमाग में ये कहूँ कि छोड़ो, तो दिमाग
से कहने के साथ ही ये उंगलियां काम नहीं करती। या दूसरा जैसे कि मैंने ये पकड़ रखा है और मैं आपसे कहूँ कि आप नीचे पकड़ लेना जैसे ही मैं छोड़ूं, तो जैसे ही मैं कहूँगा तो आप एक साथ एक्शन नहीं ले सकते हैं। उस दौरान ये कुछ दूरी नीचे गिर जाता है जब आप इसे पकड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका रिएक्शन टाइम। मतलब आपने जब हमने बोला और जब आपने एक्शन लिया उस दौरान, उस पीरियड को, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम TR इज़ द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। अब इसे निकालते कैसे हैं TR को? TR का सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, वी आर हैविंग x इज इक्वल टू V0t। हमारे पास था x इज इक्वल टू RI, हाँ, x इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT²। तो ये हो गया हमारा, थोड़ी देर के लिए इसे d मान लो, जितना ये खिसका है नीचे, d इज इक्वल टू, ये 0 से चला था नीचे की ओर जा रहा है, माइनस GT²। अब t की जगह रख दीजिए TR, तो यू विल गेट TR, यानी कि रिएक्शन टाइम विल बी इक्वल टू 2D/G सेकेंड इंटू, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख के देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल के तौर पे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू कैन पुट एनी वैल्यू एंड यू विल गेट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट 3.7, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आपने देखा होगा, जैसे दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ट्रेन कुछ तेज़ चल रही है तो दूसरे वाले को लगेगा कि मेरी ट्रेन तो खड़ी है, दूसरी वाली चल रही है। ऐसे ही अगर ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर और एक इधर, उस कंडीशन में अगर आप देखोगे, मान लो आपकी ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही है और सामने वाली 60 की स्पीड से इधर जा रही है और आप इधर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी या सामने वाली गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। दिस इज़ नथिंग बट द रिलेटिव वेलोसिटी। सो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट्स A एंड B, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है। टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B हम लेते हैं जो कि दे आर मूव विद वेलोसिटी VA एंड VB इन X डायरेक्शन, यानी कि किसी भी एक दिशा में, मान लीजिए, मान लो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं या ट्रेन है वो ऐसे जा रहे हैं। इफ़ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशंस आर XA0, ये XA0, यानी कि XA0, t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट A की पोजीशन XA0 है, t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट B की पोजीशन XB0 है। तो उस कंडीशन में हम जो दूरी है XA की, जो ऑब्जेक्ट A की, व्हाट डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, XAT विल बी XA0 प्लस VAT, ये V है इसकी वेलोसिटी। ऐसे ही XBT इज इक्वल टू XB0 प्लस VBT, ये हम ऑब्जेक्ट B की निकाल लेंगे और ये हम ऑब्जेक्ट A की निकाल लेंगे। हैंस इस कंडीशन में अगर XBAT निकालें, BAT का मतलब है कंपेयर, हम जो है रिलेटिव डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रिलेटिव डिस्टेंस के लिए XBT माइनस XAT, ये यहाँ पर रख देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर है, XBT की ये रही, XAT की वैल्यू यहाँ पर है। इन दोनों वैल्यूज़ को रखिए। फिर XA और XB को एक जगह ले लीजिए, VB और VA को एक जगह ले लीजिए, तो यू विल गेट दिस फार्मूला। वेलोसिटी ऑफ B, यहाँ पर आइए, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A,
वेलोसिटी ऑफ बी, इस ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष रिलेटिव, यानी कि ए कैसे देखेगा बी की वेलोसिटी को, तो दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। चलो इसमें अब हम कुछ केस लिए लेते हैं। अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी है या वी बी इज इक्वल टू वी ए है, उस कंडीशन में ये दोनों बराबर होगी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि उन्होंने अगर दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं और एक ही स्पीड से है, तो दोनों को ये लगेगा कि ट्रेन खड़ी है। और उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो में ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो ए एंड बी आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, ये हमेशा एक ही दूरी पर रहेंगे। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगे, और वो ये दिखाया गया है यहाँ पर। एक ऑब्जेक्ट ये है या ट्रेन एक ये है, समान स्पीड से चल रहे हैं, तो ये हमेशा डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा। अब केस बी ले लीजिए। केस बी ये है। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। इसका मतलब वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर वी बी इसको इसमें से अगर घटाएं तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसीलिए ग्राफ मीट्स एट सम पॉइंट, तो ये ग्राफ यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब ये कहाँ पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, लेट अस सी। वो ऑफ कोर्स इसमें तो लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये करीब करीब 70 आएगा, तो देखते हैं फिर भी कैसे आएगा। तो ये हमें यहाँ पर पता है वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, तो ये पर सेकंड मीटर ले रखा है इसका ए, और इसकी एक्स ए दूरी, ये जो दूरी है ओरिजिन से ये है 10 मीटर, और वी बी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी इनिशियल दूरी है 40 मीटर। इनको हम आधार मानकर कैलकुलेट करते हैं। व्हेन ए एंड बी मीट एट पॉइंट देन एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि जहाँ पर भी ये जब मिलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी। इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी ये दूरी अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो दोनों के लिए बराबर होगी। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स ए और एक्स ए टी और एक्स बी टी वाली, उस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो आपको रेडी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है एक्स ए टी इज इक्वल टू, वो था वी ज़ीरो, नहीं वो एक्स ज़ीरो प्लस वी ज़ीरो टी, ये था। इन दोनों को एक्स ए टी के लिए रख दीजिए और एक्स बी के लिए भी रख दीजिए, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको देखने में और समझने में आसानी रहे। तो वो एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी टी, और 10 प्लस 20 टी इज इक्वल टू 40 प्लस 10 टी। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो टी विल बी इक्वल टू 3 सेकंड, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है। और इसका फॉर्मूला यहाँ पर दोनों का एक सा ही है, एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो ए और वी ज़ीरो टी। वी ए ये वी ए की है
ऐसे ही बी के लिए आ जाएगा। तो ये, और इसके लिए किसी भी इक्वेशन में जो हमारे पास थी, मान लो ये इस इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं, x 80 इज इक्वल टू x 0 a प्लस v0 t, v0 a t, ये a के लिए है। कितनी है ये एक्स ए, कितना है एक्स ए है हमारे पास 10 प्लस v0 ए के लिए है 20 और टाइम हमारे पास आया 3 सेकंड। इसका मतलब ये 70 मीटर की दूरी पर मिलेंगे, ये 70 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। ये यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेशन हो रही है। ये ऐसे ही ये एक्सरसाइज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसमें कंडीशन ये है कि व्हेन if A and B are moving in opposite direction, in that case you have to find when they will meet and everything is written here। ये आपकी एक्सरसाइज है। You can see this one, use these formulas, you will get the answer। Okay। अब इसके बाद हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता है एंड आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल फिनिश। ये 3.9 टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये ऊपर की ओर हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे को हम साउथ लेते हैं। ए ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ, एक यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है नॉर्थ की ओर, किस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम इसमें भी बदल सकते हैं मीटर पर सेकंड में। 54 इंटू 5/18 अगर हम कर दें 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ऐसे ही दूसरी ट्रेन एंड बी ट्रेन मूव साउथ, जो दूसरी ट्रेन है वो साउथ की ओर जा रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की है, किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए को ये ट्रेन कितनी तेज़ या धीरे लगेगी वो है। तो हमें निकालना है वी बी ए। वी बी ए का मतलब है, यहाँ पर कहीं पे हम देखते हैं वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इन वैल्यूज़ को रख दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे। तो यह आपका relative velocity of v with respect to this one will be coming -40 मीटर पर सेकंड। -40 का मतलब है ए को ऐसा लगेगा कि ट्रेन दक्षिण की ओर -40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। या यूँ कहिए कि या डायरेक्ट अगर किलोमीटर में निकालना चाहो तो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। ये साउथ का मतलब है -90 और ये माइनस वी ए 54 है। दिस विल बी इक्वल टू -114 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपका यही आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आपको दिखाई नहीं दिया शायद, ये आप एक बार और देख लीजिए। ऐसे ही नंबर बी है, ये बोलता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू बी यानी कि ग्राउंड मतलब जी, वी जी वी, उसके लिए सीधा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू दे। तो हमारे पास ये फार्मूला है वी जी बी इज इक्वल टू वी जी यानी कि वेलोसिटी एट ग्राउंड माइनस वी बी। ग्राउंड की वेलोसिटी है 0 और माइनस, क्योंकि ये साउथ की ओर जा रही है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन लिया यहाँ पे, और माइनस वी बी क्योंकि इसे दोनों का डिफरेंस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आपका सी है दिस पार्ट, ये थोड़ा टीडियस है। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, एक बंदर है छत पर चढ़ा हुआ है ट्रेन ए पे
और वो साउथ की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, उस कंडीशन में एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो आदमी ज़मीन पर खड़ा है उसे ये बंदर किस दिशा में दिखाई देगा। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं, 54 - 18 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो आदमी खड़ा है ज़मीन पर उसे ऐसा लगेगा कि बंदर 36 या 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ की ओर जा रहा है। सो लाइक दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर 3. We will meet with some numericals or we will skip to chapter 4. Thank you and have a nice day.